ये सभी न्यू प्लेयर्स कौन हैं, इसके बारे में हमें 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब केंजाकू दुनिया भर के सभी गवर्नमेंट्स के हायर अप्स से मीटिंग कर रहा था। हम देखते हैं कि केंजाकू अभी अमेरिकन गवर्नमेंट्स के हायर अप्स के साथ है। केंजाकू उन लोगों को बताता है कि जापानी लोगों के नेगेटिव इमोशंस से कर्स एनर्जी रिलीज होती है, और जब आम इंसान अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब वो कर्स एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, और उसी कर्स एनर्जी से मॉन्स्टर और कर्स स्पिरिट्स का जन्म होता है। और सोर्सरर्स वो इंसान हैं जो कर्स एनर्जी को कंट्रोल करके उसका यूज पावर और अपनी टेक्निक के लिए करते हैं। इसका प्रूफ देने के लिए केंजाकू उन्हें स्पेशल गॉगल्स देकर कर्स स्पिरिट्स दिखाता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान उन्हें बिना स्पेशल गॉगल के नहीं देख सकते हैं। वो सब कर्स स्पिरिट्स को देखते ही पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये सब देखा और सुना था। इसके बाद केंजाकू उन्हें कुछ सोर्सरर्स की फोटोज दिखाता है और उनकी कर्स एनर्जी के बारे में बताता है, ताकि वो लोग सभी सोर्सरर्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी कर्स एनर्जी का यूज प्योर एनर्जी के लिए करें। इसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को गोजो के बारे में बताया जाता है कि अकेले ही ये बंदा पूरे नेशन को पावर की सप्लाई कर सकता है। केंजाकू उन्हें बताता है कि नवंबर में टोक्यो में सब बंद रहेगा और वहाँ कई सोर्सरर्स एक साथ आएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वो जापानीज लोगों को किसी तरह का रिसर्च सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता था। लेकिन उसी में से एक प्रेसिडेंट को समझाता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो केंजाकू किसी और कंट्री में जाएगा और फिर कोई और कंट्री जापानीज लोगों पर खतरनाक अटैक करेंगे। इसीलिए उससे पहले हमें ही ये करना चाहिए, जिससे हम वहाँ के लोगों को बचा सकते हैं। उसकी बातों में आकर जापानीज लोगों की सिक्योरिटी के लिए प्रेसिडेंट भी मान जाता है। प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट जनरल से पूछता है कि हमें कितने बड़े ऑपरेशन की जरूरत होगी। तब लेफ्टिनेंट जनरल ईगो से बोलता है कि उनकी एक ही कंपनी 60 से ज्यादा सोर्सरर्स को पकड़ सकती है, क्योंकि उन्हें गन से भी खत्म किया जा सकता है। तब केंजाकू उसे बताता है कि उन लोगों को कम से कम 800 बटालियन ले जानी चाहिए। इस बात पर लेफ्टिनेंट जनरल को हंसी आ रही थी, वो उसे कायर समझ रहा था। तब उराव में उन लोगों को केंजाकू और व्हाइट हाउस के मिलिट्री गार्ड्स के बीच टेस्ट करने को बोलती है, जहां कंट्री के बेस्ट गार्ड्स तैनात हैं। इस टेस्ट में केंजाकू को वेस्ट विंग से मिलिट्री फोर्स को पार करते हुए ईस्ट विंग तक प्रेसिडेंट के पास पहुंचना है। लेफ्टिनेंट जनरल अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो देखता है कि उसके सभी सोल्जर्स हवा में उड़ रहे हैं। उसके सभी सोल्जर्स घायल हो चुके थे, और उधर केंजाकू जल्दी ही प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लोग केंजाकू की बात मान जाते हैं और अपने सोल्जर्स को कलिंग गेम के टाइम टोक्यो भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 1 महीने बाद 800 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को कलिंग गेम में सोर्सरर्स हंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। एंजल ने यूजी लोगों को जिन अनजान प्लेयर्स की एंट्री के बारे में बताया था, वो सब यही सोल्जर्स थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी और मास्टर टेंगेन आपस में बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा, जब सभी सोर्सरर्स मास्टर टेंगेन से मिलने गए थे, तो यूकी और चोसो मास्टर टेंगेन को केंजाकू से प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं रुक गए थे, क्योंकि 12 साल पहले तोजी की वजह से मास्टर टेंगेन रिको के साथ मर्ज नहीं हो पाया था और इवोल्व हो गया और एक कर्स स्पिरिट में बदल गया था। इसीलिए वो अब ऐसा दिखता है, और अब केंजाकू सभी सिविलियंस को उसके साथ मर्ज कर सकता है। यूकी उससे पूछती है कि क्या मुझे छोड़कर रिको के अलावा कोई और स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं था, क्योंकि यूकी भी एक स्टार प्लाज्मा वेसल ही है। तब मास्टर टेंगेन बताता है कि दूसरे भी थे, लेकिन रिको के जितना पोटेंशियल किसी में नहीं था। तब यूकी बोलती है कि अगर दूसरे भी थे तो उनसे मर्ज क्यों नहीं हुए, इवॉल्व होने का खतरा क्यों पाला। तब टेंगन बताता है कि उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया। वो बताता है कि मर्जर से केवल उसकी इवोल्यूशन रुक जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मर्ज होने के बाद वो ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। वो बताता है कि इवॉल्व होने के बाद उसने अब तक खुद को बैरियर टेक्निक की हेल्प से कंट्रोल किए हुए है। इसके बाद यूकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है कि ये बुढ़ा खुद के लिए किसी और को यूज करता है और खुद को सुप्रीम मानता है, और जब इवोल्व हो गया और केंजाकू पीछे पड़ा है, पूरी दुनिया खतरे में है, तब बोल रहा कि खुद के फेट को एक्सेप्ट कर लिया। वो बताती है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप का टारगेट अगर रिको को मारने की बजाय उस पर कंट्रोल करना होता तो वो भी उन्हीं के साथ होती। स्टार रिलीजियस ग्रुप वही ग्रुप है जिसने रिको को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट तोजी को दिया था, क्योंकि वो लोग मास्टर टेंगेन को भगवान मानते हैं और वो चाहते थे कि मास्टर टेंगेन इवोल्व हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने रिको को खत्म करवाया था। और ये वही लोग थे जो रिको के मरने पर तालियां पीट रहे थे जब रिको की डेड बॉडी गोजो के हाथ में थी। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी मास्टर टेंगेन को कुछ खतरे का फील होता है जो उनकी ओर आ रहा था। तभी केंजाकू टोम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर के बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आता है, जहां उसे चोसो दिखाई देता है जो अकेले ही मास्टर टेंगेन की सिक्योरिटी के लिए खड़ा था। केंजाकू चोसो को देखते ही उससे बोलता है कि अब उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चोसो भी बताता है कि वो उसे खत्म करना चाहता है। वो चोसो से टेंगेन का पता पूछता है, लेकिन चोसो उसे ताना मारते हुए बताता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। केंजाकू उसे बताता है कि कलिंग गेम अपने रिचुअल के कंप्लीट होने के टारगेट को पूरा कर चुका है। केंजाकू की बात से चोसो पूरी तरह हैरान था कि ये इतना जल्दी कैसे हो सकता है। वो सोचने लगता है कि यूजी और बाकी सब ठीक
हैं कि नहीं। अब केंजाकू उसे बताता है कि उसका टारगेट टेंगेन है और अगर उसने टेंगेन को सीज कर लिया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी।